बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आप देख रहे हैं द मूक नायक और मैं हूं नंदलाल शर्मा। साल 2023 में बिहार सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी को मिलने वाले आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% करने का फैसला लिया था। बिहार सरकार के इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की बेंच ने गौरव कुमार और अन्य की याचिकाओं पर 11 मार्च 2024 को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज 20 जून को बिहार सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फैसले को कोर्ट ने खारिज कर दिया। बिहार सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि रिजर्वेशन आबादी के बजाय सामाजिक और शिक्षा में पिछड़ेपन पर आधारित होना चाहिए और बिहार सरकार का फैसला संविधान के अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 16(1) राज्य के किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए समानता का अवसर प्रदान करता है। अनुच्छेद 15(1) किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाता है। दरअसल जातीय और आर्थिक सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर ओबीसी, ईबीसी, दलित और आदिवासियों का आरक्षण 65% कर दिया था। इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को बिहार में सरकारी नौकरियों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में मिलने वाले 10% आरक्षण को मिलाकर आरक्षण का कोटा 75% तक कर दिया गया था। यहाँ यह बात ध्यान रखने वाली है कि सवर्णों को मिलने वाला आरक्षण आर्थिक आधार पर है। अक्टूबर 2023 में बिहार सरकार ने जातीय और आर्थिक सर्वे रिपोर्ट जारी की थी और इसी आधार पर आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया था। बिहार सरकार ने जातीय गणना की रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को जारी की थी। इसके मुताबिक बिहार में सबसे ज्यादा आबादी पिछड़े वर्ग की है और उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग आता है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 27% से ज्यादा पिछड़ा वर्ग है और अति पिछड़े वर्ग की आबादी 36% से ज्यादा है। इन दोनों की संख्या को जोड़ दें तो ये संख्या 63% को पार कर जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में इसकी घोषणा की थी कि सरकार बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ाएगी। 50% से आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर 65% किया जाएगा। साफ था कि सरकार कुल आरक्षण को 75% करने वाली है। मुख्यमंत्री के तुरंत ऐलान के बाद कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई और 2.5 घंटे के अंदर ही कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इसके बाद शीतकालीन सत्र के चौथे दिन 9 नवंबर 2023 को विधानमंडल के दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित कर दिया गया। पटना हाईकोर्ट में नए रिजर्वेशन बिल को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की बेंच ने राज्य सरकार को 12 जनवरी 2024 तक जवाब देने को कहा था। याचिकाकर्ताओं की ओर से रोक लगाने वाली जो मांग थी उसको बेंच ने रिजेक्ट कर दिया था। याचिकाकर्ता ने नए आरक्षण बिल को गैर संवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की थी। चीफ जस्टिस ने सुनवाई करते हुए कहा था कि फिलहाल इस बिल पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। अदालत ने बिहार सरकार से अपना पक्ष रखने और जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। बिहार सरकार ने साल 2023 के अंत में विधानसभा के पटल पर राज्य के आर्थिक और शैक्षणिक आंकड़े पेश किए थे। सरकार ने यह भी बताया था कि राज्य की जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें किस वर्ग की कितनी हिस्सेदारी है। बिहार में सामान्य वर्ग की आबादी 15% है और सबसे ज्यादा 6,41,281 लोगों के पास सरकारी नौकरी है, यानी अपर कास्ट के लोग सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी करते हैं। नौकरी के मामले में दूसरे नंबर पर 63% वाला पिछड़ा वर्ग है। पिछड़ा वर्ग के पास कुल 6,21,481 नौकरियां हैं। तीसरे नंबर पर 19% वाली अनुसूचित जाति है। एससी वर्ग के पास 2,91,004 नौकरियां हैं। राज्य में अनुसूचित जनजाति वर्ग के पास कुल 30,164 सरकारी नौकरियां हैं। सर्वे के मुताबिक राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी सिर्फ 1.68% है। अगर हम पूरे देश में आरक्षण की बात करें तो इसकी सीमा 49.5% है। ओबीसी को 27%, एससी को 15% और एसटी को 7.5% आरक्षण मिलता है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस को भी 10% आरक्षण मिलता है। इस हिसाब से आरक्षण की सीमा 50% के पार जा चुकी है। हालांकि नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण मिला है उसको सही ठहराया था।
पटना हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने वाले लोगों का सोशल बैकग्राउंड देखना चाहिए। ये कौन लोग हैं जो पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह करेंगे कि वे तत्काल ऊपरी अदालत में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दें। अब जबकि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फैसले को रद्द कर दिया है, देखना होगा कि नीतीश कुमार आगे क्या करते हैं। आखिर नीतीश कुमार ही जातीय और आर्थिक सर्वे का क्रेडिट लेने में सबसे आगे रहते हैं। इस तरीके के अन्य वीडियो के लिए द मूक नायक को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।